हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सुमित चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो लगातार इस दौरान आपको खबरें देते रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो आज आप लोगों को स्टूडियो में हमारे मेहमानों को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि कोविड के बाद आखिर अब वहां तक बात पहुंची कि आप लोगों को रूबरू आसपास पा रहा हूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा सिवाच साहब, दो तरह की तर्जुमानी है इन हालात की। एक तो ये तस्वीरें जो ये बताती हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमने अभी तक देखे हैं अप्रैल के बाद से। लेकिन क्या ये वो हालात हैं जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान को माफिक आने वाले हालात हैं? सिवाच साहब। दिनेश, इसमें देखो दो बातें हैं। इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि ये जो डिसंगेजमेंट, डी इंडक्शन हो रही है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है, क्योंकि दोनों फौजें बहुत आमने सामने थी, आई बॉल टू आई बॉल थी, स्पेशली नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। इसको मद्देनजर रखते हुए जो फेज 1 में जो बातचीत हुई है कि जो चीन के सैनिक हैं वो फिंगर 4 से फिंगर 8 में जाएंगे और भारत के जो है फिंगर 4 से फिंगर 3 में धनसिंह थापा में पोस्ट में जाएंगे और चीन फिंगर 8 के ईस्ट में जाएगा सिरचिप में। तो ये तो हुआ है पैंगोंग त्सो के नॉर्थ ऑफ पैंगोंग त्सो, और इसी प्रकार हुआ है साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो में कि जो क्लास रेंज है वो भारत जो 29-30 अगस्त को लिया था उसको खाली करेगा, और जहां पर उसके टैंक्स वगैरह, हैवी आर्टिलरी वगैरह जो थी चशुल मोल्दो बॉल पे, वो भी डी इंडक्ट होगी चीन की। तो ये बात है एक प्रकार से नॉर्थ और साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो की। मगर जो दो और फ्रिक्शन पॉइंट हैं, एक तो डेप्संग का और दूसरा है गोगरा और हॉट स्प्रिंग का, उसके बारे में बातचीत बाद में होगी। तो मेरा दो पॉइंट हैं दिनेश। ये एक अच्छी बात है कि डी इंडक्शन स्टार्ट होगी, वो फेज मैनर में है, उसको वेरीफाइड होगा। चीनियों ने अपने जो हैं बंकर्स और संघर्ष और बाकी जो टावर्स हैं उनको तोड़ के वो वापस ले गए हैं, और ये वेरीफाइड हो सकता है सैटेलाइट से, ड्रोन से, ऑन ग्राउंड। ये एक अच्छी बात है। और मगर जो क्लास रेंज को हम छोड़ रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे शक और सवाल इसलिए है कि वो एक ट्रम्प कार्ड था आपके पास, वो बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में थे आप, और उसके कारण ही मेरे को लगता है चीन माना था ये डिसंगेजमेंट के लिए और डी इंडक्शन के लिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डेप्संग के बारे में अभी तक बात नहीं की है। मैं मानता हूं ये बातचीत भी हो चुकी है, शायद कोई अंडर दिया है इन्होंने, चीन ने, वो करेंगे। डेप्संग की बड़ी अहमियत है सर, ये डेप्संग की एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि डेप्संग के अंदर वो मेरे को सिवाच सर, डेप्संग पे और इधर हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन आपने यहां पर जो अहम बात कही है वो ये कही है कि क्या कैलाश रेंज में वो डोमिनेटिंग हाइट्स जहां पर हम थे उसमें हमने उसी की वजह से बार्गेनिंग हुई है। क्या हमने वो हमारे पास एक बड़ी करेंसी थी जो हमने कदरन कम करेंसी के बदले एक्सचेंज कर लिया है? जरा ये समझने की कोशिश करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।